उप मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान यह शिक्षा मंत्री भी थे। शिक्षा मंत्री उस समय थे तो उस समय बिहार के जो छात्र थे वे लोग, चूँकि इंग्लिश कंपलसरी होता था तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लोग फेल होते थे। इंग्लिश में जब फेल होते थे तो वह किसी कारणवश वह उसके चलते वह परीक्षा छोड़ देते थे या वह स्कूल जाना बंद कर देते थे जब फेल हो जाते थे। तो यह बिहार के शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने यह जो इसमें कंपलसरी पास करना होता था इंग्लिश सब्जेक्ट में, उसे इन्होंने क्वालिफाइंग कर दिए थे, यानी कि पास करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना पास किए हुए भी पास हो जाएंगे मैट्रिक का परीक्षा। और यह पुरस्कार 2 विदेशी लोगों को दिया गया है। पहले जो थे आपके अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि वो उनका जन्म अब विभाजित भारत में जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था, और वह स्वतंत्रता सेनानी थे। चूँकि उनका घर जो था उनका वह आपका बलूचिस्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान है वहाँ पर है। और दूसरे जो थे वह दक्षिण अफ्रीका के जो आप जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। और आप लोगों को एक फैक्ट यह भी बतला दूं, पहले भारत रत्न प्राप्त करता जो विदेशी थे वह आपके अब्दुल गफ्फार खान थे। जबकि अगर बात किया जाए दूसरे तो इनको जो नेल्सन मंडेला थे इनको 1990 में आपका भारत रत्न दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक IAS में स्वागत है। मैं यश कुमार। आज आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एक सूचना भारत सरकार द्वारा समाचार आया है। घोषणा किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि भारत रत्न जो 2019 के बाद 2024 में दिया जा रहा है वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है, और इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है। आप लोग जैसा जानते हैं कि भारत रत्न जो होता है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और यह सर्वोच्च नागरिक जो 4 सम्मान होते हैं इसमें सबसे ऊपर होता है। सबसे पहले आपका आता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्मश्री आता है। तो आइए हम लोग इसी भारत रत्न के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इतिहास है भारत रत्न का, और इनकी जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं इनका योगदान क्या रहा है, क्यों इन्हें दिया जा रहा है। हम लोगों के मन में यह प्रश्न उपजता है कि आखिर में इनको भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना बतला दूं कि हमारे नोटबुक IAS संस्थान द्वारा रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो कि 22 जनवरी से लेके आपका 26 जनवरी रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में, और यह आपका 30 से लेके 50% तक जितने भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे टेस्ट सीरीज हैं उस पर आप लोगों को यह छूट दिया जा रहा है। तो आप लोग जहाँ कहीं भी हो वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं तो नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल आप लोग टाइप कीजिए और इसको डाउनलोड प्ले स्टोर से कीजिए। उसके बाद आप इसको बाई कर लीजिए। आप लोगों के लिए यह मौका जो है यह कल 26 जनवरी है, उससे पहले ही आप लोग इसे बाई कर लीजिए। धन्यवाद। 26 जनवरी तक है यह। आइए हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था यह आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उससे पहले हम आपको बतला दें यह फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, और यह बिहार में अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी की जो जाति होती है उसी जाति में इनका जन्म हुआ था, और सामाजिक प्रताड़ना भी इन्हें जीवन के प्रारंभिक दौर में इन्हें झेलना पड़ा था, और उसके बाद काफ़ी संघर्षपूर्ण और बहुत ही ईमानदारी वाला इनका जीवन रहा था। इसीलिए वर्तमान समय में देखेंगे बिहार से जो रिलेटेड है वे लोग इनकी बहुत ज़्यादा
वह बतलाते हैं, बड़ाई करते हैं इनके बारे में। और वर्तमान समय में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्हीं के पद चिन्हों पर ये लोग चलते हुए आगे बढ़े हैं, नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यह आपका न्यूज़पेपर में आया था, सोशलिस्ट आइकॉन। यह पेशे से यह जो थे आपके शिक्षक थे, फ्रीडम फाइटर थे और आपके पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिक भी थे। तो यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनको जो अवार्ड भारत रत्न दिया गया है, इनके जो 100 जयंती मनाई गई थी अभी कल जो बीता है 24 जनवरी को, 24 जनवरी को इनकी 100वीं जयंती थी। उससे जस्ट एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को यह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है। और जैसा मैं पहले बतलाया हूँ, प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं और यह पुरस्कार से अलंकृत कर जो राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू जी यह अलंकृत करती हैं। और भारत रत्न जो पुरस्कार हैं इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है, लेकिन यह पुरस्कार इतना श्रेष्ठ है कि जो पदानुक्रम होता है, यह जो भारत रत्न प्राप्त करते हैं उनको 7वें नंबर पर रखा जाता है। और जिस राज्य में जाते हैं इनको विशेष ट्रीट एज ए चीफ के रूप में, गेस्ट के रूप में देखा जाता है। आइए हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था पितौझिया गांव जो पड़ता है समस्तीपुर जिले में, और वर्तमान समय में इस गांव का नाम जो है बदल दिया गया है, इसका नाम कर्पूरी गांव कर दिया गया है। और इनके पिताजी का जो नाम था श्री गोकुल ठाकुर था और माता जी का जो नाम था वह श्रीमती राम दुलारी देवी था। इन्होंने 1940 में पटना से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और उस समय यह प्रथम श्रेणी से पास हुए थे, तो इनको कुछ कमेंट भी झेलना पड़ा था, वह सब आप लोग देख लीजिएगा। फिर इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग भी लिए थे और 26 महीने तक यह भागलपुर के कैंप जेल में इन्होंने जेल यातना भुगते थे। उसके बाद उन्होंने 1945 में यह रिहा किए गए थे। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल के प्रादेशिक मंत्री बने थे। इनका पॉलिटिकल जीवन आपका चालू हो जाता है यहाँ से। 1967 के आम चुनाव में सबसे पहले याद आप लोग रखिएगा, 1952 में पहली बार यह विधायक चुने जाते हैं। और 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल ज्वाइंट सोशलिस्ट पार्टी के रूप में यह नेतृत्व किए थे। यह बिहार से पाँच मार्च 1967 से लेके आपका 21 जनवरी 1968 तक यह बिहार के मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान यह शिक्षा मंत्री भी थे। शिक्षा मंत्री उस समय थे तो उस समय बिहार के जो छात्र थे वे लोग, चूँकि इंग्लिश कंपलसरी होता था तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लोग फेल होते थे। इंग्लिश में जब फेल होते थे तो वह किसी कारणवश वह उसके चलते वह परीक्षा छोड़ देते थे या वह स्कूल जाना बंद कर देते थे जब फेल हो जाते थे। तो यह बिहार के शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने यह जो इसमें कंपलसरी पास करना होता था इंग्लिश सब्जेक्ट में, उसे इन्होंने क्वालिफाइंग कर दिए थे, यानी कि पास करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना पास किए हुए भी पास हो जाएंगे मैट्रिक का परीक्षा। फिर 1970 में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने और यह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। दिसंबर
दिसंबर 1970 से जून 1971 तक यह मुख्यमंत्री थे और यह बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। और इन्होंने बिहार में पहली बार शराबबंदी, जो आप इस समय नाम सुनते होंगे, शराबबंदी बिहार में की गई है, चल रही है, तो इनके समय में पहली बार बिहार में शराबबंदी हुई थी। क्योंकि इससे जो बैकवर्ड क्लास है और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है उस पर काफ़ी निगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनकम का जो स्रोत होता है वह किसी कारणवश उनका जो शराब है, अन्य जो मादक पदार्थ हैं उसमें चला जाता है, जिससे परिवार की स्थिति और डाउन होने लगती है। तो इसी के चलते उन्होंने 1970 में ही पहली बार बिहार में शराबबंदी किए थे। 1973 से 77 तक वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन से जुड़ गए थे और इनको उपनाम इनका जो है वह जननायक के रूप में इन्हें बुलाया जाता है। बिहार में जननायक के रूप में इन्हें बुलाया जाता है। तो आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार में जो भी परीक्षा होगा इन सब चीज़ों से आपका एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, क्योंकि भारत रत्न आपका सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 1977 में यह समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, यानी कि यह सांसद भी बनते हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 जून 1977 से अप्रैल 1979 तक यह पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं, मतलब दूसरी बार, और दोनों बार यह अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाते हैं। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ, जो कि कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोक दल बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा। आप लोग जैसा जानते हैं, बिहार या पूरे भारत में अगर आरक्षण की बात की जाए, रिजर्वेशन का, जो ओबीसी रिजर्वेशन का, तो उसका जो श्रेय जाता है वह कर्पूरी ठाकुर को ही जाता है। और यह जो लागू किया गया था, यह आपका उनके द्वारा, यह मुंगेरी लाल आयोग है, मैं आगे आपको बतलाऊंगा। मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर मुंगेरी लाल कमीशन था, और यही पहले मुख्यमंत्री थे जो आप वर्तमान समय में जानते होंगे, जी रोहिणी आयोग जो गठित किया गया है। यह जी रोहिणी जी जो हैं वह दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी हैं। तो जो ओबीसी सब कैटेगराइज किए, अभी रिकमेंडेशन अपना दे दी हैं, तो उसके लिए जो आयोग का गठित किया गया है, तो इससे पहले यह चीज़ें जो कर्पूरी ठाकुर जी थे वो मुंगेरी लाल आयोग के कमीशन के आधार पर वहाँ पर ओबीसी आरक्षण लागू किए और उसको सब कैटेगराइज कर दिए। वहाँ पर आप देखेंगे दो कैटेगरी है ओबीसी की, एक ओबीसी और एक ईबीसी। ईबीसी मतलब अति पिछड़ा वर्ग। और आप देखेंगे कि जो आपके माइनॉरिटी हैं या दलित हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, इनके फेवर में इनका बहुत सारा काम था। और कुछ काम 1978 में इन्होंने 26% बिहार में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किए थे। आप वहीं पर अगर भारत में देखेंगे, पूरे भारत लेवल पर, तो 1968 में आपका काका कालकेकर कमेटी का गठित किया गया था ओबीसी के लिए, और 1978 में आपका मंडल कमीशन का गठन हुआ था, जिसके आधार पर 1991-92 में बीपी सिंह ने 27% आरक्षण लागू कर दिया था। उससे पहले आप समझ लीजिए 1978 में ही बिहार में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू हो गया था, जो कि मुंगेरी लाल आयोग के आधार पर। यह आप फैक्ट याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्पूरी ठाकुर का परिचित जो नारा था, यह नारा चूँकि कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम देख लेते हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है,
धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनका पहला जो नारा था, इसीलिए इनकी बहुत आलोचना हुई थी। इनका दूसरा नारा यह भी था कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। यह भी नारा इनका था। अगर आपको ऐसे राइटिंग आए तो वहाँ चूँकि मत प्रयोग कीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। और इसी के चलते इनको रिजाइन भी देना पड़ा था मिड टर्म में ही, जब यह नारा दिए थे, और काफ़ी आंदोलन हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का निधन जो हुआ था वह आपका 64 वर्ष की अवस्था में 17 फरवरी 1988 को हुआ था, और दिल का दौरा पड़ने के चलते इनका हार्ट अटैक हो गया, जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको जननायक के भी नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। आप लोगों को बतला दें, भारत रत्न पुरस्कार मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। और यह सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। अगर सम्मान की बात की जाए तो भारत रत्न सबसे ऊपर आता है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर उसके बाद पद्म श्री आता है। 4 नागरिक सम्मान होते हैं। तो इसको भी कूट के तहत या परीक्षा में पूछ देता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। या आपके कर्पूरी ठाकुर जी हैं, और इनको जब भारत रत्न मिलेगा तो इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है। यह बात आप लोग बखूबी याद रखिएगा। कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। यह आपका पीपल का पत्ता होता है, उसके आकार का बना होता है, और उसी पर भारत रत्न लिखा रहता है। साथ में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, लेकिन इसके साथ सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं। यह भी VIP श्रेणी में यह शामिल होते हैं, जिनको भी यह सम्मान मिलता है। शुरुआत की बात की जाए तो भारत रत्न की शुरुआत जो की गई थी, यह 2 जनवरी 1954 को की गई थी। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। आप जैसा जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्हीं के द्वारा यह अलंकृत किया जाता था। और पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आपके CV रमन। तो आप लोग, यह भी फ्रीडम फाइटर थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ आप राष्ट्रपति भी बने। और यह दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े पुरोधा थे। और USSR जो वर्तमान समय में आपका USSR जो वर्तमान समय में रसिया है, वहाँ के यह राजदूत भी रहे थे। तो यह आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, ऐसे चीज़ें परीक्षा में अक्सर पूछ देता है। और बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे दर्शन शास्त्र के। इनकी किताबें भी आती हैं, जो लोग पढ़ते हैं दर्शन शास्त्र वह इनकी किताबें भी पढ़ते हैं। यह सम्मान उन्हीं लोगों को मिलता है जो जीवित थे। यह 1955 तक ऐसा चला था कि उन्हें ही दिया गया था, पहली बार जो दिया गया था। अब देख रहे हैं सभी लोग जीवित हैं और उस समय, लेकिन 1955 के बाद मृत्यु हो गई, उन्हें भी देना प्रारंभ किया गया। इस लाइन का यही तात्पर्य है कि उसके बाद 1955 के बाद ऐसे भी लोग जो मर गए थे, उनको भी यह पुरस्कार दिया गया था। 2013 में यह खेलों को भी शामिल किया गया। आप जैसा जानते हैं, समाज, कला और अन्य क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है। उसके साथ साथ 2013 में यह खेल में भी जो उत्कृष्ट काम किए थे उनको भी दिया गया था। और पहले जो थे, आप लोग जैसा जानते हैं कि पहले जो खिलाड़ी थे वह आपके सचिन तेंदुलकर थे। यह क्रिकेट के, इन्हें गार्ड भी लोग कहते हैं क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत ही उत्तम श्रेणी का है। पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है। पदक आप यहीं देख लीजिए। इसमें कोई धनराशि नहीं मिलती है। और एक आप लोगों को
फैक्ट यहीं पर मैं बतलाता चलूं कि अभी तक 2 विदेशी लोगों को दिया गया है। एक आपके जो, और यह पुरस्कार 2 विदेशी लोगों को दिया गया है। पहले जो थे आपके अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, चूँकि वो उनका जन्म अब विभाजित भारत में, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। और वह स्वतंत्रता सेनानी थे, चूँकि उनका घर जो था उनका, वह आपका बलूचिस्तान, वर्तमान समय में पाकिस्तान है, वहाँ पर है। और दूसरे जो थे वह दक्षिण अफ्रीका के, जो आप जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। और आप लोगों को एक फैक्ट यह भी बतला दूं, पहले भारत रत्न प्राप्त करता जो विदेशी थे वह आपके अब्दुल गफ्फार खान थे। जबकि अगर बात किया जाए दूसरे, तो इनको जो नेल्सन मंडेला थे, इनको 1990 में आपका भारत रत्न दिया गया था। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 2 प्रधानमंत्री जो रहते हुए जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, पहला जो थी वह इंदिरा गांधी थी, और दूसरे जो थे वह आपके राजीव गांधी थे। क्योंकि इसलिए इस पर कंट्रोवर्सी जब उपजी, तो उस समय जो आपके थे राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, चूँकि यह रिकमेंड जो किया जाता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्ताव भेजी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से यह सुझाव गया है, तो कंट्रोवर्सी वहीं पर समाप्त हो गई थी। और भारत, यह हर साल यह पुरस्कार जो होता है, ऐसा नहीं कि यह हर साल मिले, कभी कभी 3-3, 4-4 साल गैप पर दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2019 के बाद 2024 में 5 साल के बाद यह पुरस्कार दिया गया है। 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, उससे पहले 2015 में दिया गया था। और जो पिछला पुरस्कार मिला है, यह भी आप लोग फैक्ट याद कीजिएगा, 3 लोगों से कभी भी ज़्यादा लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जाता है। पिछला जो भारत रत्न दिया गया है यह 2019 में मिला है। पहला जो मिला है वह प्रसिद्ध जो गायक थे और संगीतकार भूपेंद्र हजारिका को। आप लोग आसाम जाए में पढ़ेंगे जब आसाम के बारे में, तो वहाँ पर कई ब्रिज का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, और बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे। और जो दूसरा मिला है वह आपके नाना देशमुख को, और तीसरा जो दिया गया है वह आपके प्रणब मुखर्जी, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। और लाभ की बात की जाए तो यह नागरिकता की श्रेणी में अगर पद अनुसार की बात की जाए तो यह 7वें नंबर पर आते हैं जिनको भारत रत्न दिया जाता है। साथ ही साथ अगर इनको कभी भी कोई डिमांड इनके तरफ से हो, जिनको अगर भारत रत्न दिया गया है, तो उनको Z+ की सिक्योरिटी भी दी जाती है। और अगर किसी स्टेट विजिट पर जाते हैं तो उस स्टेट में चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में भी देखा जाता है। और साथ ही साथ इनको जिस भी यात्रा, जिस श्रेणी का यात्रा करते हैं उनमें इनको फर्स्ट क्लास का सुविधा मिलता है, जो कि आप जानते ही हैं, जैसा जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो उच्च पद के रहते हैं उनको यह सुविधाएं मिलती हैं। अब आपका एक प्रश्न है, उसी आधार पर आप लोगों के लिए यह प्रश्न छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जब भी भारत रत्न चर्चा में आता है तो उस पर प्रश्न पूछ दिया जाता है। और आप लोग जैसा जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप लोग 1991-92 का जो इकोनॉमिक सुधार देखेंगे तो उसके यह अग्रदूत माने जाते हैं। PV उस समय जो आपके नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में यह वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसी आधार पर आपका एक प्रश्न हम लोग दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? आपका पहला जो ऑप्शन है यह डॉक्टर मनमोहन सिंह, चूँकि रुक जाइए मैं आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और सेकंड जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालचारी,
CV रमन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, जब भी मेरी अगली क्लास होगी तो उसमें मैं इसका आंसर आप लोगों को बतला दूंगा। आइए हम लोग अपने द नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए हमारे गूगल प्ले स्टोर से जाइए, वहाँ पर जाने के बाद आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कीजिए और हम लोग बाइलिंगुअल जो दोनों भाषाएं होती हैं, बाइलिंगुअल का मतलब कोई भी दो भाषा, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों लैंग्वेज में हमारे जो विशेषज्ञ हैं सब्जेक्ट के, उनके द्वारा 6 से 12 तक की जो NCERT होती है, NCERT आप लोग जानते हैं जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वनडे एग्ज़ाम से लेके आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है आपका NCERT से, क्योंकि यह बेसिक तो होता ही है, साथ में इसमें एडवांस की भी जो 12th तक की बुक आती हैं वह काफ़ी एडवांस होती हैं, जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा पूछता है। तो आप लोग 75 किताब मत पढ़िए। 75 किताब के जगह आप एक ही किताब या एक ही चीज़ को 75 बार फॉलो कीजिए, ताकि आप लोगों का वह चीज़ एकदम कंठस्थ हो। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को बतला दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं 75वीं गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, कल मनाएंगे। और इस गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वह इमैनुअल मैक्रॉन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनका आगमन हुआ है, वही चीफ गेस्ट हैं। और इस उपलक्ष्य में हम लोग जो 75वीं वर्षगांठ के रूप में जो 2 टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चलाई जा रही है, एक 30 पेपर का और एक 60 पेपर का। जो 60 पेपर का जो टेस्ट सीरीज है RO का, वह मात्र 75 रुपये में आप लोगों को हमारे ऐप के द्वारा, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और आप लोग बेहद ही कम कीमत पर, अगर आप देखेंगे तो यह ₹1.25 के आसपास पर पेपर पड़ेगा, जो कि बेहद ही कम कीमत है। इसे बाई कीजिए और आप लोग रोज़ 3-4 पेपर, जैसा आप लोग जानते हैं उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो मोबाइल में ही आप 3-4 पेपर पढ़िए खूब, और 3-4 पेपर सॉल्व कर लीजिए। तो उससे आपका इवैल्यूएशन और आपकी तैयारी जो होगी काफ़ी इन्हेंस होगी, यानी आपकी तैयारी में और 4 चांद लगेगा, और आपकी सफलता जो है वह कहीं ना कहीं, वो सफलता में कोई रुकावट होगा तो वह भी दूर हो जाएगा। क्योंकि अभी आप जानते हैं UP PCS का जब पेपर होता है तो जो लास्ट टाइम होता है उसमें भी जो लोग मेंस देते हैं या जो लोगों की तैयारी अच्छी होती है, वह लास्ट टाइम में भी पेपर अगर कहीं से कुछ मिल गया उसको भी वह रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को के सामने यह सुनहरा अवसर है, आप लोग खोइए इस अवसर को नहीं, क्योंकि 411 पद है आपका, और 11 फरवरी को पेपर है। तो इसको आप लोग बाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए हमारे ऐप को, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। अगर आप लोग दूसरा टेस्ट जुड़ना चाहते हैं 30 पेपर का, तो वह भी हम लोग मात्र 51 रुपीज़ में किए हैं, और इसको भी आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद, हमारा ऐप डाउनलोड करने के बाद, आप यहाँ से लॉगिन करने के बाद, हमारा यह बाइलिंगुअल है, दोनों मोड में है, तो आप इसको दीजिए जहाँ भी आपको कमी महसूस हो रही है। अभी 11 फरवरी काफ़ी दिन है, उस फील्ड को आप लोग मजबूत कीजिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और मित्रों में आप इसको व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा आप लोग अपने मित्रों दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ताकि हम लोग वीडियो जो बनाते हैं, आपके लिए सूचना कोई भी रहता है जो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, उसको उन लोगों के पास भी वह सूचनाएं जल्दी से जल्दी पहुँचे। और हमारा गूगल प्ले स्टोर से यह ऐप डाउनलोड कीजिए, और विभिन्न परीक्षाएं जो
हम लोग करा रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, दोनों परीक्षाओं को आप लोग बेहद ही कम कीमत पर दीजिए। धन्यवाद।